हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेशन 4 ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक लेवल 2 क्वेश्चंस ऑन एसएस। तो बिफोर दिस वी हैव सॉल्व्ड लेवल 1 क्वेश्चंस ऑन एसएस। ठीक है, तो टुडे लेक्चर वी विल सॉल्व level 2 questions. So this is the question number first, but it is very simple because to revise the things I have given very simple question. Next question will be also a moderate question, then we will solve some good questions. ठीक है, तो this is the your first question. तो try to solve it, है ना. It will revise your all the concepts. X and Y are the 2 points on equal sides. इसने बोला equal side, AB AC equal side है, उस पे X और Y पॉइंट है such that कि वो क्या AX इज इक्वल टू AY है और आपको प्रूव डेट ये करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। तो आपने वीडियो स्टॉप करके कर लिया होगा। नाउ आई एम डूइंग इट। तो ट्राइंगल ABC, फर्स्ट टेक ट्राइंगल ABC। तो दिस इज योर ट्राइंगल ABC। इसमें आपको दे रखा है X और Y 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड। AB बराबर AC तो है और X और Y ऐसे पॉइंट लिए गए हैं X और Y सच डेट AX इज इक्वल टू AY कि ये इसके बराबर है और AB इज इक्वल टू AC ये भी बराबर है। और आपको प्रूव करना है कि जो XC होगा, XC मतलब ये और Y भी ये, ठीक है, ये बराबर होगा। चलो भाई इसको भी कर लेंगे। तो पहले तो पकड़िए चीज़ों को, कैसे पकड़ोगे वो देखो। पकड़ लिया हमने तो, ठीक है, आप भी पकड़ने की कोशिश करें। इक्वल साइड AB और AC, ठीक है। देखिए अगर मैं ट्राइंगल AYB लेता हूं तो ऐसे करके कुछ डायग्राम बनेगा AY और B का। और अगर मैं ट्राइंगल AXC लेता हूं तो ऐसे कुछ करके डायग्राम बनेगा AXC, ठीक है। AYB में ये जो AY है वो बराबर है किसके, AX के, ठीक, ये गिवन है। अभी जो AB है वो मेरा AC के बराबर गिवन है। अगर बच्चों ध्यान से देखो BAY ये एंगल क्या बन रहा है, एंगल A। ऐसे CAX ये भी क्या बन रहा है, एंगल A। इसका मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर। तो ये तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। SAS खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन लिख लेना आप जो भी गिवन है, फिर आप क्या करना, टू प्रूव कर लेना जो भी आपको टू प्रूव करना है और प्रूव हम करा देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ट्राइंगल लेना है। तो इन ट्राइंगल ABY एंड ट्राइंगल ACX। तो यहाँ पे जो AY है वो आपको AX के बराबर दे रखा है, AY इज इक्वल टू AX, ठीक है, ये इसके बराबर। और ये जो AB है वो AC के बराबर और एंगल भी बराबर कर लीजिए, BAY इज इक्वल टू एंगल CAX। ये भी क्या है आपको कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल कॉमन दोनों में, ठीक है। और आपको दे रखा है A भाई अपन कर लिया AB इज इक्वल टू AC, ये भी आपको क्या है गिवन, AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल। हाँ, किसके कॉन्ग्रेंट होगा वो देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। अब ABC, A किसके बराबर है, A के ही बराबर है, तो ये तो A आ जाएगा। B, ये जो B है वो ट्रिपल पॉइंट डबल पॉइंट, इसका मतलब जो B है वो मेरा C के बराबर आ जाएगा। तो AC आ गया, बचा कौन, Y, ये X, तो ये आ जाएगा ACX। करना क्या था, प्रूव दैट XC। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो BY है वो XC के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बाई CPCT। तो ये तो लिख लीजिए बाई SAS रूल, और जो BY है वो आपका CX के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन दिस। तो फर्स्ट नोट इट डाउन बाय स्टॉपिंग वीडियो, कर लिया होगा, लेट्स मूव। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन होल्ड करती है, या तो ये या ये, अगर ये करती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल करो, अगर ये करती है तो भी आइसोसेलेस होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट यू कैन ट्राई। फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। देखिए
ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, तो पहले ट्रायंगल बना लीजिए। मान लीजिए कोई ट्रायंगल मैंने बनाया, ट्रायंगल एबीसी है ना, ए बी और सी। इसने बोला कोई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एडी बाइसेक्ट बीसी, तो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ये क्या बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बीसी को। इसका मतलब जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी एक्ट करेगा, है ना, वो मीडियन भी होगा। चलो अब ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पहला पार्ट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेना आप, फिर आप टू प्रूव लिखना और फिर आप प्रूफ लिखना, ठीक है। देखिए अगर ये ए बी ए सी के बराबर लेके आना है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, अगर आप ध्यान से देखो जो बी डी है वो डी सी के बराबर, ये जो एंगल है वो इसके बराबर, और ए डी दोनों ट्राइंगल में कॉमन, तो एस ए एस, तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये ए बी ए सी के बराबर आ जाएगा? अगर ए बी ए सी के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये देखिए जो बी डी है वो मेरा डी सी के बराबर कैसे है, ये तो मेरे को गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है, या आप लिख लीजिए बिकॉज ए डी बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। और जो एंगल ADB है वो मेरा एंगल ADC के बराबर है, इसमें लिख लीजिए बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। और AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल की कॉमन है, इसलिए जो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के बाई SAS रूल। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि जो AB है वो मेरा AC के बराबर आ जाएगा बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। अगर ये क्या है कॉन्ग्रुएंट आगे, देन हम बोल सकते हैं देन ABC ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने। नाउ सी सेकंड पार्ट, मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बेस बीसी, ठीक है। नोट इट डाउन, फर्स्ट कर लिया होगा। नाउ वी विल सी सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में इसमें कुछ है नहीं, मीडियन एडी इज परपेंडिकुलर टू बेस बीसी। अरे भाई इसने बोला एडी मेरा मीडियन है, मीडियन का मतलब ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। और उसने बोला परपेंडिकुलर टू बेस, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो क्या वही क्वेश्चन बन गया? ये तो दोबारा वही का वही हो गया, ठीक है। तो जो मैंने क्या किया है फर्स्ट पार्ट में किया उसी को करना रिपीट, ठीक है। रिपीट क्या करें, आपको लिखा देते हैं जल्दी जल्दी। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो इसमें देखोगे ध्यान से तो जो BD है, BD क्योंकि रीजन इसमें चेंज हो जाएंगे, क्योंकि BD इज इक्वल टू DC, अब इसका रीजन ये बन जाएगा कि क्योंकि AD इज मीडियन, ठीक है। और जो आपका एंगल ADB था, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये आ जाएगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC। और जो BD है, जो AD है वो AD इज इक्वल टू AD, ये तो हो गया कॉमन, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के बाई SAS रूल, ठीक है। तो यहां से ये बोल सकते हो कि जो AB है वो AC के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। और फिर तो वही स्टेप है ना जो पहले में लिखा है, पूरा का पूरा वही है, लिख लीजिए, है ना। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट इट डाउन। तो डियर स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, पर लेकिन इसका डायग्राम थोड़ा खतरनाक है ना, पर उसे डरना मत। आपको क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE प्रूव करना है। तो आप BC और DE को पकड़ो आप पहले, है ना। ये देखो BC और DE किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो आप उस ट्रायंगल को देखिए और उसको ड्रॉ करिए अलग अलग, BC DE को बेस लेते हुए, और उसको ट्राई करो कि सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है। तो कर लिया होगा आपने। नाउ आई एम टेलिंग, है ना। करना क्या है कि BC और DE जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको पहले निकाल लीजिए। देखो B और C, ये बनेगा ट्रायंगल, ये वाला, ये बनेगा आपका कौन सा, B
ए और सी, और आपका कौन सा है EAC, EAC ये बन जाएगा EAC, ठीक है। EAC मतलब AEC या जो भी है, ठीक। अब ये देखिए गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, AD तो नहीं आया कहीं भी, DE वाला लेना था ना, DE, ये C कहाँ से आ गया, DE वाला लेना है ना, देखो देखो ये वाला ट्रायंगल ADE ये वाला लेना है, DE का जरूरत है बेस, ठीक है। चलो अब AB इज इक्वल टू AD गिवन है, ये बराबर आ गए। एक और चीज AC इज इक्वल टू AE, ये AE इसके बराबर, अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना, आसान है। अरे भैया ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो वहां से मेरा BC इज इक्वल टू DE आ जाएगा बाई CPCT। इसका मतलब इस वाले एंगल को इसके बराबर लेके आना है, खत्म क्वेश्चन। इस वाले एंगल को इसके बराबर लेके आना है, तो वो कैसे आएगा देखिए, ये आएगा आपका BAC जो है, BAC एंगल इसके बराबर कैसे आएगा, आप इसका यूज करो बच्चों, ये जो दे रखा है इसका यूज करिए। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेना जो भी आपको गिवन है, उसके बाद में टू प्रूव लिख लेना जो भी टू प्रूव करना है, उसके बाद में प्रूफ देखिए। तो प्रूफ देखोगे तो ये जो आपको गिवन है पहले तो वो लेके आइए, तो जो BAD है वो आपका EAC के गिवन है, ठीक है। चलो अब बच्चों क्या करो, मेरे को एंगल चाहिए BAC, मेरे को BAD लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है BAD, तो BAC कैसे मिलेगा, जब मैं उसमें DAC एंगल ऐड कर दूंगा। सिमिलरली मेरे पास में DAE एंगल चाहिए मेरे को, पर लेकिन CAE या EAC ये एंगल मेरे को गिवन है, कौन सा, ये वाला, ये और ये गिवन है। मेरे को चाहिए क्या, BAC और DAE चाहिए, तो BAC लाने के लिए DAC दोनों तरफ ऐड कर दो, तो आपको रिक्वायर वाले एंगल मिल जाएंगे। तो क्या करिए आप, ऐड एंगल DAC बोथ साइड, तो क्या मिलेगा देखो, BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू EAC और प्लस DAC, ठीक है। अब ये देखिए BAD और DAC क्या बना रहे हैं, BAD और BAC एंगल बन जाएगा, एंगल BAC। ऐसे ही इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, DAE। बच्चों अब देखो ये एंगल इसके बराबर आ गया, खत्म कहानी। तो अब ये देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन सा ले लीजिए, ABC एंड ट्राइंगल AED, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल पकड़ लीजिए। देखो भाई AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, इसमें AB इज इक्वल टू AD दे रखा है, ये गिवन है आपको, और ये अभी अभी निकाला है कौन सा, एंगल BAC DAE, ये तो अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव क्या मतलब निकाला है हमने, है ना। और जो AC है, जो AC है उसमें किसके बराबर दे रखा है, AE के बराबर, ये आपको क्या है गिवन। तो यहां से आप बोलोगे SAS, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल। अब ये देखो A से तो A मैच कर जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो B एंगल है वो किसके बराबर होगा, डबल साइन ट्रिपल साइन, डबल साइन ट्रिपल साइन में D आ रहा है, तो B वाला D से मैच करेगा। अब ये C वाला किससे करेगा, ट्रिपल साइन सिंगल साइन, ट्रिपल साइन सिंगल साइन E, तो ADE आ जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कैसे आगे, बाई SAS रूल, और यहां से आप बोल सकते हो कि अगर SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां से जो BC है वो मेरा DE के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट नोट इट डाउन, नहीं समझ आया दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है पहले तो पढ़िए आप, ABCD क्वाड्रिलेटरल है,
जिसमें आपको AD इक्वल टू BC दे रखा है, ये AD BC के बराबर दे रखा है, आपको BAD जो एंगल है वो आपको CBA एंगल के बराबर दे रखा है, ये एंगल इसके बराबर, और आपको प्रूव करना है ये सारी चीज़ें। बेसिकली करना क्या है आपको, अगर ये ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये दोनों चीज़ें तो CPCT से आ जाएंगी। तो पहले आप ट्राई करिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैंने अभी तक आपको यही बताया है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए और ट्राई टू सॉल्व। ओके, तो कर लिया होगा आपने, वीडियो स्टॉप करके। नाउ आई एम टेलिंग, है ना, CABD, तो ABD ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। ABD ट्रायंगल ये हो गया आपका इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका ABD हो गया, A B और D। अब बोला उसने ABD BAC तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक। चलिए BAC, अब जो दे रखा है उसको कर दीजिए। तो जो आपको गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC गिवन है, एंड DAB इक्वल टू CBA, DAB इज इक्वल टू CBA, ये इसके बराबर गिवन है। चलो अब देखो बच्चों, जैसे ही आपने डायग्राम अलग से ड्रॉ किया, क्वेश्चन सॉल्व वेरी इजीली। अगर आप ध्यान से देखो, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, अरे बच्चों AB और AB तो कॉमन आ गया, खत्म क्वेश्चन। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो और पार्ट तो अपने आप हो जाएंगे। BD इक्वल टू AC, तो ये जो BD है वो AC के बराबर आ जाएगा, कैसे, CPCT से। ABD BAC, ABD और BAC ये भी किससे आ जाएंगे, CPCT से। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया करो, क्वेश्चन हो जाएगा 90%। तो सबसे पहले क्या है, गिवन किया करें, फिर आप टू प्रूफ लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम प्रूफ, है ना। तो प्रूफ में देखोगे तो मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूं भाई, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACB, ABC कर ली, जो भी करना है, ABC, जो आपका AB, हाँ जो आपका ये देखिए, जो AB है वो AB के बराबर, ये कैसे आया, AB इज इक्वल टू AB, ये तो मेरा कॉमन हो गया। अब जो BAD है वो मेरा ABC के बराबर गिवन है, ये रहा। जो मेरा DAB ये गिवन है मेरा CBA के, ये तो गिवन है। और जो मेरा AD है वो मेरा BC के बराबर है, ये भी मेरे को गिवन है। इसका मतलब ट्राइंगल BAD या ABD, देखिए ABD किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा वो देखिए पहले तो, ABD। अब देखो बच्चों, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, इसका मतलब CPCT से ये बराबर इसके आ जाएगा। अब ABD, ए एंगल किसके बीच में आ रहा है भाई, डबल साइन सिंगल साइन, डबल साइन सिंगल साइन के बीच में कौन है, B, तो यहां पे आ जाएगा आपका ट्राइंगल B, ठीक है। अब देखिए ये जो B है, इसमें B ये किस में आ रहा है, डबल साइन ट्रिपल साइन, डबल साइन ट्रिपल साइन के बीच में कौन है, A, तो ये A आ गया आपका। D वाला देखो, D सिंगल साइन ट्रिपल साइन, सिंगल साइन ट्रिपल साइन के बीच में कौन है, एंगल C, तो ये आपका C के बराबर आ जाएगा। तो आप देखोगे ABD BAC के कॉन्ग्रुएंट आएगा, यही आपको प्रूव करना, तो हेंस प्रूव्ड हो गया बाई SAS रूल, ठीक है। चलिए ये SAS रूल से हो गया। देखो भाई, ये इसका जो मैं पार्ट है वो इधर कर रहा हूं कि जो मेरा जो BD इक्वल टू AC है, ये तो आ जाएगा भाई CPCT, और तीसरा पार्ट है एंगल ABD BAC के बराबर होगा, ये बाई CPCT। वो कैसे, देखो ABD एंगल देखो, ABD ये किसके बीच में आ रहा है, ये B वाला, डबल साइन ट्रिपल, डबल और ट्रिपल के बीच में एंगल A आ रहा है, इसका मतलब ABD BAC के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, पर लेकिन जल्दी सॉल्व हो गया अगर आप डायग्राम अलग से बना लेते हो। तो नोट इट डाउन फर्स्ट। नाउ वी विल सी आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देन वी विल एंड आवर SAS टॉपिक, देन वी विल मूव टू द ASE। तो नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5C। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको लेना है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी ले लीजिए, और उसके बाद में बाइसेक्टर्स की बात किया है। बाइसेक्टर्स मतलब एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी बोला है, तो मतलब एंगल के बाइसेक्टर्स। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें आपने ए ले लिया, आपने बी ले लिया, आपने सी ले लिया, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ओके वेरी गुड। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है। चलो ठीक, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ज्वाइन ए टू ओ, ए टू ओ मैंने ज्वाइन कर दिया, चलो ठीक। और बताइए, ज्वाइन कर दिया। और बताइए सो डैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। चलो भाई, अब ये देखिए, अगर आपको ओ बी इक्वल टू ओ सी शो करना है तो कैसे करेंगे, देखो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी। तो आप ये लिखिए पहले सॉल्यूशन, ठीक है। ए बी वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर बच्चों ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देन क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि इनके जो अपोजिट एंगल वो बराबर होने वाले हैं। अब इसने बोला ये जो बी, ये क्या है, बी ओ, इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल इसके बराबर आएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो ए बी सी एंगल होगा वो ट्वाइस होगा, वो ट्वाइस होगा किसके, पहले मेरे को क्या करना है, ओ बी। क्या वो ट्वाइस होगा ओ बी सी एंगल के। देखो मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका x है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये x ये x। अब जो ABC एंगल है, एंगल ABC, वो टोटल कितना हो गया, 2x। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू OBC, क्योंकि जो OBC एंगल है वो x ही तो है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ABC एंगल को ट्वाइस ऑफ एंगल क्या लिख रहा हूं, OBC इज इक्वल टू। ऐसे ही सिमिलरली ACB को ट्वाइस ऑफ एंगल OCB, OCB, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल OBC है वो मेरा OCB के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, इस वाले ट्रायंगल OBC, अगर ये जो एंगल है OBC वो OCB इस एंगल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसके जो अपोजिट साइड होंगी वो बराबर हो जाएंगी। इसके अपोजिट OB है, इसके अपोजिट OC है, इसका मतलब OB इज इक्वल टू OC। तो ये देखिए इन ट्रायंगल OBC, तो एंगल OBC इज इक्वल टू OCB, ठीक है। कैसे प्रूव्ड, अर्लियर प्रूव्ड, ये लिख दीजिए, अभी तो प्रूव किया है, अर्लियर प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव, ये लिख दीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे। OBC OCB के बराबर है। अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग या इसके अपोजिट साइड OB और OC हैं, तो OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि इसमें रीजन दोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसने बोला है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, कि जो AO है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब प्रूव क्या करना है सेकंड पार्ट में वो देखिए। तो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको भी आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लो, ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। हाँ, नाउ सी सेकंड पार्ट, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो पहले तो ये लिख लिए टू प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव में है कि जो एंगल BAO इज इक्वल टू CAO, ये प्रूव करना है ना, कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। अगर हम ले लेते हैं यहां से, देखो ऐसे हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल इसकी बात करो ABO की, तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और AC इसकी बात करोगे तो ऐसा बन जाएगा,
ठीक है। अब ये देखो जो ए बी है वो मेरा ए सी के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था, और जो मेरा ये वाला एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगा। देखो भाई अभी मैंने प्रूव किया कि ये एंगल इसके बराबर है और ये टोटल एंगल मेरा इस पूरे के बराबर है, तो क्या ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, और जो मेरा OB है वो OC के बराबर पहले वाले पार्ट में प्रूव किया था। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यूज करता हूं क्या कि आपको ये बता देता हूं, कुछ नहीं, देखो ABO और ACO एंगल बराबर कैसे आए। सबसे पहले तो ये देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल C, टोटल एंगल, ठीक है, या आप ये कर लीजिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये मेरे को गिवन था क्योंकि AB इक्वल टू AC था इसलिए, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, अगर आपको पता है OB एंगल बाइसेक्टर है तो क्या इसको ये लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल ABO। इसको क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ एंगल ABO इक्वल टू ACB, इसको लिख लो ट्वाइस ऑफ ACO। क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ ACO, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ट्राइंगल एंगल ABO आ गया आपका ACO के बराबर। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? अभी मैंने बताया था। मान लीजिए ये x है, ये x है, तो ये टोटल ABC टोटल एंगल 2x हो जाएगा। 2x की जगह पे क्या रख दिया? ABO, ऐसे ही ACO, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल ABO, इन दोनों ट्राइंगल में देखें ध्यान से, तो जो मेरा AB है वो मेरा AC के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। ये तो गिवन था, आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना, ठीक। अभी ABO और ACO अभी प्रूव किया है ऊपर। ABO इक्वल टू एंगल ACO प्रूव्ड अबव। एक और चीज, जो BO है वो OC के बराबर, पहले पार्ट में प्रूव कर दिया। BO है वो OC के बराबर है, प्रूव्ड इन पार्ट 1, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। अगर बच्चों जी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई, SAS। हाँ पहले मैं समझा देता हूं क्योंकि मिटाने वाला हूं। अब ये देखो, अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये जो साइड है वो इसके बराबर आ जाएगी। अब मेरे को प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर आएगा। तो देखो BAO एंगल किसके बीच में है? सिंगल साइन और ट्रिपल साइन। यहां पे CAO जो एंगल है वो किसके बीच में है? ट्रिपल साइन और सिंगल साइन। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा भाई CPCT। तो इसको पहले तो इरेज कर दीजिए। हाँ ये देखिए इन ट्राइंगल, नहीं इन ट्राइंगल क्यों होना है, प्रूव्ड अर्लियर हो गया। तो हाँ ट्राइंगल यहां से तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गए, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। तो ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACO के, ठीक है। यहां से आप बोल दोगे कि जो एंगल BAO होगा वो मेरा CAO के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। तो हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें जो फंसता है वो यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा एंगल वो ट्वाइस ऑफ इसके हो जाएगा 2x, और x को मैं ABO रख सकता हूँ, OBC भी रख सकता हूँ। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम ASA, ठीक है। थैंक यू क्लास, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।